इंसुलिन। तो ये इंसुलिन शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? और दूसरी बात जो आपने कही कि वज़न घटने लगता है शरीर से, तो कई केस ऐसे हैं जिसमें वज़न बढ़ता भी है और कई तो ऐसे भी होते हैं जो मोटापे भी होते हैं और पतले लोगों को भी डायबिटीज़ हो जाता है। तो क्या ये कोई कनेक्शन है फैट से? देखो, वजन कम होता है, डायबिटीज जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तब वजन कम होता है। तो इनिशियल डायग्नोसिस में ज्यादातर जो जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें मोटापा होता है। ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज का बड़ा घना रिश्ता है, जय वीरू है, उनकी बड़ी दोस्ती है। तो अगर मोटापा कम कर दिया तो टाइप 2 डायबिटीज भी हम कम कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे वाले लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होगा। जो पतले दुबले हैं उनको भी डायबिटीज 2 हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ये पाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोग होते हैं वो मोटे होते हैं और वजन कम करके उनको बहुत फायदा होगा। अगर उन्होंने वजन कम कर दिया, इसका मतलब बॉडी के कंस्ट्रक्शन कम हो गए, तो फिर जो मजदूर है उनका काम आसान हो जाएगा ना, उनको ज्यादा जगह पे काम नहीं करना है। तो इन दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, टाइप 1 या टाइप 2 सर? टाइप 1 मतलब वो इंसुलिन के सिवाय वो सरवाइव नहीं हो सकते ना, तो टाइप 1 ज्यादा खतरनाक है। और क्या होता है ना, डायबिटीज का जो साइड इफेक्ट्स है, मतलब साइड इफेक्ट्स क्या है कि आपकी वो जो बॉडी में जो ईंटें हैं वो ज्यादा हो रही है। तो अगर ज्यादा हो रही है तो इधर ये रास्ते को बंद कर दिया, वो रास्ते को, वो गली कम कर दी, ऐसा सब उनका इफेक्ट्स होता है ना। तो वो जो इफेक्ट जितना साल ज्यादा चलता है उसके उसके दुष्परिणाम होते हैं, किडनी पे होते हैं, ब्लड वेसल्स पे होते हैं, आंखों पे होते हैं, सब जगह, हार्ट पे होते हैं, सब जगह पे होते हैं। तो टाइप 1 अगर किसी को 10 या 11 साल की उम्र में हो गया या 17 या 18 साल की उम्र में हो गया, तो उसकी पूरी लाइफ उसके इफेक्ट चलते रहेंगे ना, अगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो। टाइप 2 में तो टाइप 1 ज्यादा डेंजरस है, टाइप 2, लेकिन टाइप 1 रेयर है, टाइप 2 बहुत सारे लोगों में होता है। और ये जो इंसुलिन आपने कहा, ये इंसुलिन अपना हार्मोन है। वो हम लोग जब खाना खाते हैं तब वो पैंक्रियाज, स्वादुपिंड से इंसुलिन निकलता है। वो फैक्ट्री में इंसुलिन को हमने मजदूर कहा था ना, तो वो मजदूर वहां मौजूद होते हैं। तो एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ, जैसा अगर किसको डायबिटीज है, मानो एक कॉम्प्लिकेशन हो गया है और वो कहता है कि अरे क्या मुझे ये हो गया, अभी तो सब ठीक नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत आशा की स्टोरी है। एक कनाडा का सोल्जर था, वो पहले विश्व युद्ध में वो लड़ा था और उसको गोली लगी, लेकिन वो मरा नहीं, वो ठीक हो गया। वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ा, उसको गोली लगी और मर गया। अरे लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई थी विश्व युद्धों में, अपने को क्या फर्क पड़ता है, एक कनाडा का सोल्जर जिंदा रहे, फर्क नहीं पड़ता ना। अभी तो अपना पंगा भी चल रहा है कनाडा के साथ। लेकिन 2 विश्व युद्धों को बीच में उस नौजवान ने, उस जवान ने एक चीज की खोज निकाली और उसका नाम था, उस जवान का नाम था सर फ्रेडरिक बैंटिंग। और उसकी जिन्होंने खोज निकाली थी वो था इंसुलिन। तो भगवान की लीला देखो, एक नौजवान को बचाया करोड़ों में से पहले विश्व युद्ध में, और उसने जो इंसुलिन की खोज की उसने आज अभी करोड़ों लोगों को बचाया है। तो अगर आपको डायबिटीज 2 है भी तो ये आशावाद नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो ऐसा हवा में आशावाद नहीं है, अगर आप आशावाद रखते हो तो आपका स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होना भी डायबिटीज के लिए बहुत अहम है। पता है क्यों? 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक तो स्टीरॉयड हार्मोन बॉडी खुद बनाती है, इंसुलिन से शुगर कम होता है और स्टीरॉयड से शुगर बढ़ता है। जब हमें स्ट्रेस आता है, जैसे किसी सिचुएशन में है, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, तब बॉडी अपने स्टीरॉयड बढ़ा देती है। तो कौन सा भी स्ट्रेस स्टीरॉयड बढ़ा के बॉडी का खुद का शुगर बढ़ा देता है और इंसुलिन का काम और डिफिकल्ट कर देता है।
तो अगर स्ट्रेस कम किया, आशावाद रख दिया, तो वो भी टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज दोनों के लिए बहुत अच्छा है।